बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन एक मरतबा फिर होने जा रहा है। 19 फरवरी 2021 के बाद 10 अप्रैल 2021 को एक मरतबा फिर मैदान लगने जा रहा है। बड़ा मुकाबला है। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है और जो गुज़िश्ता यानी जो हालिया जो इलेक्शन था, इसमें जो इंतज़ामी मामलात थे, इंतज़ामी एक फेलियर सामने आया था, उसके बाद अब वहां पर क्या सूरत हाल है। फौज की तैनाती, रेंजर्स की तैनाती और वहां पर जो कैमरों की इंस्टॉलेशन समेत नए SOPs इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए जारी किए हैं। ये SOPs भी बड़े अहम और दिलचस्प हैं। इससे मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे और वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। NA-75 जो डस्का का हल्का है, ये बुनियादी तौर पर नून लीग का हल्का कहलाता है। नौशीन इफ्तिखार के वालिद इससे पहले यहां पर रुकन कौमी असम्बली थे और ये हल्का जो है इस खानदान का स्ट्रांग होल्ड कहलाता है। और खासतौर पर जो डस्का सिटी है, उसके 76 पोलिंग स्टेशन, कुल 360 पोलिंग स्टेशन हैं और इन 360 में से जो डस्का सिटी के 76 पोलिंग स्टेशन हैं, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाते हैं। बाकी जो देही इलाकों के पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है, वहां पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी है। लेकिन जो 19 फरवरी को होने वाले इलेक्शन हैं, वहां पर जो तसादुम हुआ था, फायरिंग के वाकयात हुए थे, 2 लोग जान की बाजी हार गए थे, बहुत से लोग जख्मी हुए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से ही यहां पर इलेक्शन कालअदम हुआ था। दोबारा इलेक्शन होने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आया था कि वहां पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लोगों को मिली, लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, उनको महरूम कर दिया गया। तो अब वहां पर सूरत हाल यह है कि जो 19 फरवरी 2021 को होने वाला जो इलेक्शन था, उसमें वहां पर फौज की डिप्लॉयमेंट नहीं थी। इस इलेक्शन में फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम देगी, पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं होगी। जो गुज़िश्ता इलेक्शन था, उसमें रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट थी वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे थी, लेकिन इस इलेक्शन में रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो पोलिंग स्टेशन लेवल पर होगी। पुलिस तो पहले से मौजूद है, लेकिन जो इस मरतबा इंतजाम किए गए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सबसे बड़ा मसला है इस हल्के में ख़ास तौर पर। तो जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें ज़्यादातर शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशन हैं, डस्का सिटी के पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो इस मरतबा जो नताइज की तैयारी है, ये मामला बड़ा अहम है, क्योंकि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, उनसे फ़ोन करने पर भी रब्ता नहीं हुआ और उन्होंने उनके ताख़ीर से आने ने नतीजे को इस अंदाज में मशकूक बनाया कि मामला 20 पोलिंग स्टेशन का था और फिर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब करवाना पड़ गया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के पास एक स्मार्टफोन होना लाजमी होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर से राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर नताइज के ऐलान के वक्त जो फॉर्म 45 होगा, जो पोलिंग स्टेशन लेवल पर तैयार होता है, उसे फॉर्म 45 कहते हैं, उसकी तस्वीर लेकर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में और रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है वहां हल्के में, वहां पर भिजवाएगा। तो ये व्हाट्सएप के जरिए ये रिजल्ट जो है भिजवाया जाएगा। RTS उस अंदाज में जो पर्पस बिल्ड सॉफ्टवेयर था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये व्हाट्सएप के जरिए ऐसा किया जाएगा। तो अगर प्रिजाइडिंग अफसर के पास स्मार्टफोन मौजूद ना हो, तो इस सूरत में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती अमल में लाई जाएगी ताकि वो इस पर अमल दरामद कर सके, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 13(2) में भी ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नताइज भेजने का कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर इस बात को यकीनी बनाएगा कि इंतखाब के रोज इसका स्मार्टफोन की लोकेशन भी ऑन हो। इसको लोकेशन को ऑफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो 19 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है, इसमें वो लोग ट्रेस नहीं हो रहे थे कि ये लोग गए कहां। तो इसमें लोकेशन का फीचर जो है ये फाल हो और फॉर्म 45 की तस्वीर लेते हुए भी स्मार्टफोन की लोकेशन फीचर फाल हो, ताकि तस्वीर लेने के दौरान जो इसकी मेमोरी में वो सेव हो, तो वो लोकेशन बता रहा हो कि ये तस्वीर उस वक्त पोलिंग स्टेशन पर ली गई है।
तो इसमें यह भी कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर और या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 की तस्वीर लेगा। यह नहीं कि वो खुद से तस्वीर ले लेगा, पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे। तो जो व्हाट्सएप नंबर होंगे फॉर्म 45 की, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर यह तस्वीर भिजवाई जाएगी। तो जो नेटवर्क सिग्नल्स की खराबी का कहा जाता है जी, सिग्नल नहीं आ रहे। आरटीएस के वक्त भी ये था जी कि जी वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहां भी जाहिर है देही इलाकों में कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए इसमें यह कहा गया है कि नेटवर्क सिग्नल्स की खराबी की सूरत में प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन पर सिग्नल्स की बहाली का इंतजार नहीं करेगा कि वो जी सिग्नल आएंगे तो मैं उसके बाद तस्वीर भिजवाऊंगा। तो ये बहाना बन सकता है कि ताखीर हुई जी, इसकी वजह सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो सिग्नल की खराबी की सूरत में बहाली का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि फौरी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचेगा ताकि वो बर वक्त फॉर्म 45 जमा करवा सके। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 जमा करवाएगा और फॉर्म 45 की तस्वीर फॉरेंसिक तफसीलात के साथ, यानी तस्वीर लेने का वक्त उसमें दर्ज होगा। रिटर्निंग अफसर को वो दिखाएगा अगर वो तस्वीर नहीं भिजवा सका कि देखें जी ये मैंने तस्वीर ली थी। उस तस्वीर में नाम, उस तस्वीर में वक्त और लोकेशन जो है वो आसानी से मालूम हो सकेगी कि ये फलां जगह पर फलां वक्त पे तस्वीर ली गई। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे मामला जिनमें प्रिजाइडिंग अफसर खराब नेटवर्क सिग्नल के बायस फॉर्म 45 की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को बजरिया व्हाट्सएप ना भेज सका, तो उसमें फिर रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के स्मार्टफोन से फॉर्म 45 की तस्वीर की तमाम फॉरेंसिक तफसीलात लेगा और तमाम फॉरेंसिक तफसीलात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा कि वो व्हाट्सएप पे नहीं भेज सका, लेकिन क्या इसने मुकर्ररा वक्त पर या इसने मुकर्ररा लोकेशन पर यह तस्वीर ली थी। तो ये बहुत ही दिलचस्प और बड़े अहम एसओपीज हैं जो इलेक्शन में इस मर्तबा देखने को मिल रहे हैं। हमारी बात हुई बहुत से लोगों से कि नून लीग वहां पर तगड़ी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एफर्ट कर रही है। तो शहर इक़्तिदार में भी मैंने ईसा नकवी ने और सिद्दीक जान ने इस पर बात की। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन पोलिंग स्टेशन पर उनको शिकस्त हुई थी उन पोलिंग स्टेशन को पॉइंट आउट करके वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने वहां पर काम किया है, तो हम शहरी इलाकों से भी वोट निकालेंगे, क्योंकि शहरी इलाके आमतौर पर जो इस हलके में नून लीग का वोट बैंक कहलाते हैं। तो ये तो जी 6 मरतबा मुस्लिम लीग नून यहां से जीती। 2018 के इलेक्शन में 40,000 का मार्जिन था। 2021 के इलेक्शन में अगरचे जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उन्हें हुकूमतों के इलेक्शन कहा जाता है, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन 40,000 के बाद ये इतने क्लोज मार्जिन पे आ गए कि शुरू में 3,000 का एक डिफरेंस आ रहा था, फिर 20 पोलिंग स्टेशंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी विक्ट्री क्लेम कर दी, लेकिन वो नतीजा चूंकि जारी नहीं हो सका। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि वो जो मशीनरी थी, वो जो ज़िले इंतज़ामिया थी, वो तब्दील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी तसल्ली की, पोल डेट को तब्दील किया ताकि ये इंतज़ामिया वहाँ के सिस्टम को पूरी तरह समझ ले। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस मरतबा इतनी डिप्लॉयमेंट भी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा टफ हल्का है, उसका भी बड़ा इम्तिहान है। अगरचे वो 2021 के फरवरी में होने वाले इलेक्शन में हार भी जाते, लेकिन वो कम मार्जिन से हार होती। लेकिन अब ये जिद बन गया है हल्का, इसमें किसी की हार किसी की जीत जो है वो जाहिर है वो एक बड़ी खबर बनेगी। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।